नेपाल सरकार की भी भविष्यवाणी थी कि पानी लगभग 7-8 मीटर वहाँ पे आएगा। हम लोगों ने विभाग की तरफ से और हमारे जिला प्रशासन ने सारी चीज़ों की एहतियाती तैयारी कर ली थी। वहाँ के लोगों को आगाह करा दिया था, बल्कि कुछ इलाकों में जो सबसे निचले इलाके थे लोगों को अलग जाने की सलाह भी दी गई थी। अभी तो स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। लोग अधिकारियों के कार्य से, सरकार के व्यवस्था से संतुष्ट थे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कहा है कि सतर्कता घटनी नहीं चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार के लोग अब राहत की सांस ले सकते हैं, खतरा अब टल गया है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं, कल जिस तरह से नेपाल से पानी आया और फ्लैश फ्लड हुआ, उसके बाद तस्वीरें जो निकल के आई वो भयावह थी। आज ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने एरियल सर्वे किया है, वहां जाकर देखा है वाल्मीकि नगर में की स्थिति क्या है, अधिकारियों से जानी है बात। और लगभग 1-1.25 लाख क्यूसेक टन ही पानी अब बस बराज के पार जो हुआ है तो बिहार में इंटर हो पाया है। लगभग 2 लाख टन क्यूसेक पानी जो है 2 लाख क्यूसेक टन पानी जो है वो बिहार में प्रवेश करने का अनुमान था। और अब प्रवाह काफी धीरे हो चुका है, रफ्तार थम चुकी है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम पहले से तैनात थी ही। ऐसे में जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी जब हवाई सर्वेक्षण के बाद लौटे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी साफ साफ कह दिया है कि अब आगे इंद्र भगवान की कृपा रहेगी तो बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। क्योंकि देखिए, बिहार में फिलहाल मानसून सक्रिय नहीं है और बारिश नहीं हो रही है। अगर बिहार में मानसून सक्रिय रहता और बारिश हो रही रहती तो फिर आसमानी मुसीबत और बढ़ती। आसमानी पानी के कारण, आसमान से आ रहे पानी के कारण फिर ये जल प्रवाह जो है वो और तेज होता और फिर मुसीबतें बढ़ती। हालांकि नदियां उफनाई हुई हैं, नदी किनारे जो लोग रहते हैं उन्हें अलर्ट रहने को कहा गया है, लेकिन हाँ, अब कोई भारी खतरा नहीं है बिहार पर। खतरा जो था वो टल गया है। उतना भयावह मंजर बिहार में देखने को नहीं मिला। इसके लिए हम भगवान को भी शुक्रिया कहेंगे और सरकार भी पहले से अलर्ट थी, लोग भी पहले से अलर्ट थे। विजय चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री है, जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं। है कि वहाँ से नीचे लगभग हम लोगों का पहला मॉनिटरिंग पॉइंट गंडक में जो नेपाल के अंदर जाके देवघाट है, जहाँ पे गेज मीटर लगा हुआ है, वहाँ पर नेपाल सरकार की भी भविष्यवाणी थी कि पानी लगभग 7-8 मीटर वहाँ पे आएगा। 8 मीटर वहाँ का डीएल यानी डेंजर लेवल है, खतरे के निशान है। हालांकि पानी वहाँ पर भी लगभग 7 मीटर ही जो अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचा। अब तो फिर कुछ घटना शुरू हो गया है और हम लोगों ने जो वाल्मीकि नगर बराज, गंडक बराज पर जो एक संभावित आकलन किया था, उसके हिसाब से 2-2.25 लाख तक अधिकतम जलस्राव आने वाला था, जो कि कोई मतलब गंडक में अमूमन जो इस सीज़न में, इस मौसम में रहता है, उसके हिसाब से बहुत अधिक नहीं था। फिर भी हम लोगों ने विभाग के तरफ से और हमारे जिला प्रशासन ने सारी चीज़ों की एहतियाती तैयारी कर ली थी। वहाँ के लोगों को आगाह करा दिया था, बल्कि कुछ इलाकों में जो सबसे निचले इलाके थे लोगों को अलग जाने की सलाह भी दी गई थी। लेकिन पानी आते आते गंडक बराज पर जो अधिकतम जलस्राव अभी तक गया है वो भी 1,10,12,000 और अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं लगभग 1,04,000 का डिस्चार्ज है। सुबह में 1 लाख से भी नीचे आ गया था। तो अभी तो स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है और ऊपर से भी जो प्रवाह की सूचना है उसके हिसाब से कोई अधिक घबराने की स्थिति नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये प्रकृति से जुड़ी चीज़ है, कब कहाँ कितनी बारिश होगी या कब कहाँ कोई अचानक से कोई इस तरह के बादल फटने या ग्लेशियर फटने की बात हो जाएगी तो उससे अचानक स्थिति भयावह हो जाती है, जो हुई। परंतु हमसे दूरी जो थी और इस बीच में जो जैसे जहाँ पे फटा
वो पानी सबसे पहले नेपाल में जो भोटे कोसी नदी है उसमें आया, वहाँ से फिर त्रिशूली नदी है नेपाल में, उसमें आया, फिर त्रिशूली बाद में नारायणी बनती है उसमें आया, फिर नारायणी गंडक बन जाती है भारत या बिहार में आके, तो इसमें आया। ये लंबी दूरी तय करने में पानी का वेग और प्रवाह ये वैसे भी धीरे धीरे घटता है, इसलिए अभी तो स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक निर्देश भी दिए हैं जिला प्रशासन से लेके सभी अधिकारियों को, जो लोग तत्पर रहें अधिकारी किसी भी तरह के स्थिति का सामना करने के लिए, और हम लोगों के विभाग ने भी पूरे मुस्तैदी से काम करने के लिए, मुस्तैद रहने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। और जो वहाँ पर जाने पर पता चला कि दोनों अधिकारी हमारे विभाग के और जिला प्रशासन के भी मुस्तैद थे। लोग अधिकारियों के कार्य से, सरकार के व्यवस्था से संतुष्ट थे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कहा है कि सतर्कता घटनी नहीं चाहिए, घबराना भी नहीं चाहिए। इसलिए हम फिर से यही अपील करेंगे कि स्थिति नियंत्रण में है, आप सतर्क रहें लेकिन घबराएं नहीं। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं एरियल सर्वे की। विजय चौधरी ने क्या कुछ जानकारी दी है आपने सुना है, पूरी बात आप समझ रहे होंगे। पानी आया है, 1 लाख क्यूसेक टन पानी आया है, 1.25 लाख क्यूसेक टन पानी आया है, लगभग 2 लाख क्यूसेक टन पानी कल से आज तक आ चुका है, लेकिन उतना खतरा नहीं है जितना नेपाल में, क्योंकि तिब्बत से जिस तरह से ग्लेशियर फटा और फ्लैश फ्लड हुआ, वैसी स्थिति बिहार में उत्पन्न नहीं होगी। खतरे की बात जो हो रही थी वो खतरा टल गया है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सतर्क रहना है, सचेत रहना है, हाँ डरना नहीं है, क्योंकि अब खतरा नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। नेपाल सरकार की भी भविष्यवाणी थी कि पानी लगभग 7-8 मीटर वहाँ पे आएगा। हम लोगों ने विभाग की तरफ से और हमारे जिला प्रशासन ने सारी चीज़ों की एहतियाती तैयारी कर ली थी। वहाँ के लोगों को आगाह करा दिया था, बल्कि कुछ इलाकों में जो सबसे निचले इलाके थे लोगों को अलग जाने की सलाह भी दी गई थी। अभी तो स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है। लोग अधिकारियों के कार्य से, सरकार के व्यवस्था से संतुष्ट थे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी कहा है कि सतर्कता घटनी नहीं चाहिए,